राम, ए राम, किधर बैठा हुआ है? क्या रे, दिन भर मुफ्त की रोटी तोड़कर तुझे चैन नहीं मिलता जो तू अचानक गायब हो जाता है? ताऊजी, वो तो मैं बाहर टेबल बना रहा था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जल्दी जल्दी घर चल के मेरे लिए खाना बना, मुझे भूख लगी है। जी ताऊजी। भैया, क्या हुआ? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? बस नितिन, खाना बनने ही वाला है। राम के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो अपने ताऊजी और उनके बेटे नितिन के साथ रहता था। राम के ताऊजी की एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान थी। छी 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 छी, ये कैसा खाना बनाया है तूने राम? इसमें तो नमक ही नहीं है। ताऊजी, हो सकता है वो जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गया हूँ। ओ हो, मतलब ये भी मेरी ही गलती है। मतलब तू ये बोलना चाहता है कि मुझे बड़ी जल्दी थी इसलिए ऐसा हुआ? नहीं ताऊजी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो गलत ही समझता हूँ, तू ही सही होता है हर बार। ताऊजी, अगर आप लोगों को मेरे से इतनी ही परेशानी है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं घर छोड़कर तो आ गया, पर पता नहीं आगे क्या करूँगा। अरे बहुत थक गया रे, पता नहीं घर तक कैसे पहुंचूंगा। लगता है ये काका किसी मुसीबत में है। क्या हुआ काका? कुछ नहीं बेटा, बस घर पहुंचना चाहता हूँ। आपका घर किधर है काका? मेरा घर मणिपुर गांव में है बेटा। पर वो तो यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। हाँ बेटा, पता नहीं कैसे घर पहुंचूंगा। काका, आप चिंता मत करो, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम नहीं होते तो मुझे पूरी रात रास्ते पर गुजारनी पड़ती, और हो सकता है ठंड के कारण मेरी जान ही निकल जाती। 1 मिनट बेटा, यहीं पर रुकना। ये लो बेटा। ये तो एक हथौड़ा है काका। हाँ, पर ये कोई मामूली हथौड़ा नहीं है बेटा। इस हथौड़े की एक चोट से तुम जो भी बनाना चाहोगे वो अपने आप ही बनकर तैयार हो जाएगा।
अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। धन्यवाद काका। अब समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अब मैं भी एक लकड़ी की दुकान खोलूंगा, उसमें लकड़ी की अलमारी, लकड़ी के चेयर, लकड़ी की टेबल सब रखूंगा। कुछ समय बाद राम की दुकान के फर्नीचर आसपास के राज्य में प्रसिद्ध हो जाते हैं। लोग दूर दूर से राम के बनाए फर्नीचर खरीदने आते हैं। एक दिन राजा अपने दरबार में राम को बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। कैसे हो राम? मैं एकदम ठीक हूं महाराज। राम, तुम्हारे बनाए फर्नीचर आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध है। हमारे पड़ोसी राज्य के राजा को मुझे एक राजशाही कुर्सी भेंट करनी है और ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ महाराज, जरूर। मगर याद रहे, अगर तो तुमसे ये काम 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। जी महाराज। पापा, मुझे महेश काका मिले थे। उन्होंने कहा कि राम भैया को महाराज ने 2 दिन के अंदर कोई राजशाही कुर्सी बनाने का काम दिया है। देख रहा है नितिन, ये राम तो बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर रहा है। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जो कुर्सी महाराज के लिए बनाएगा, हम उस कुर्सी को जला देंगे और फिर महाराज इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। पर पापा, महेश काका ने कहा था कि राम भैया ने वो कुर्सी बना ली है और वो कल सुबह ही उस कुर्सी को महाराज को दे आएंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं। हम रात के 3 बजे राम की दुकान में जाएंगे और उस कुर्सी को जला देंगे। छोड़ो ना पापा, हमें क्या लेना देना। अगर राम भैया का अच्छा होता है तो उससे हमारा क्या बुरा हो सकता है भला। तू चुप रह, बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। इस हथौड़े से तो सिर्फ एक चोट करने की जरूरत पड़ती है, बाद बाकी सारा काम तो खुद ही हो जाता है। अच्छा, तो ये राम की दुकान का कमाल इस जादुई हथौड़े का है। तभी मैं सोचूं ये राम इतना अच्छा कलाकार कैसे बन गया। चलो, अब नींद आ रही है। कल सुबह ही जाकर ये कुर्सी महाराज को दे आऊंगा। पापा, आपको ये हथौड़ा नहीं जलाना चाहिए था। अब इस हथौड़े का सारा जादू खत्म।
हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? अरे नितिन, तुम यहाँ? क्या हुआ भाई? भैया, मुझे माफ़ कर दो। वो कल रात को मैं और पापा आपकी दुकान में आए थे। आपकी ये कुर्सी और हथौड़ा मैंने और पापा ने मिलकर जलाया है। मुझे बड़ा दुख हुआ भैया, मुझे माफ़ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया, आपने हमारा कभी बुरा नहीं किया और पापा का इतना जुर्म भी सहा, पर कभी आपके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। मैं नहीं चाहता कि आपको देश निकाला दे दिया जाए, पर अब क्या हो सकता है भाई। अब तो ये हथौड़ा भी टूट चुका है। भैया, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी दुकान में लोग खास सिर्फ आपसे काम कराने आते थे। आपके हाथों में तो खुद जादुई हथौड़े जैसी शक्ति है। अभी भी एक दिन बचा है भैया, आप ये काम कर सकते हो। नितिन भाई, तूने मुझे बहुत हिम्मत दे दी। मैं राजशाही कुर्सी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो, ये कुर्सी बनकर तैयार हो गई। आज तो सच में मजा आ जाएगा जब ये राम हमारे महाराज के सामने वो राजशाही कुर्सी नहीं ला पाएगा और उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। ये नितिन कहाँ रह गया? आज सुबह से दिखाई ही नहीं पड़ रहा। बहुत खूब राम, ये जो कुर्सी तुमने बनाई है, इस कुर्सी को देखकर हम अति प्रसन्न हुए। तुम्हें उपहार स्वरूप 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं, एक नया घर और साथ ही तुम्हारे व्यापार के लिए एक बड़ी सी दुकान दी जाती है। अरे महेश, तुम आओ आओ। अरे भाई, मैं तो ये कहने आया था कि आज सुबह जब राम ने अपनी दुकान खोली तो उसने देखा कि महाराज के लिए बनाई हुई कुर्सी जल चुकी है। वो तो हिम्मत हार ही चुका था। फिर नितिन राम की दुकान पर आया। उसने राम को बहुत हौसला दिया, जिसके बाद राम ने वो कुर्सी वापस से बना ली। राम की बनाई कुर्सी से महाराज बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने राम को बहुत सारे उपहार भी दिए हैं। मानना पड़ेगा, दोनों भाई में बहुत प्यार है। भाई नितिन, अगर आज तू नहीं होता तो मैं सच में कुर्सी नहीं बना पाता। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम दोनों मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो, पर आज तुम दोनों ने मुझे जो सिखाया है वो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख पाया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तेरे ताऊजी से बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं ताऊजी, आप भी क्या पुरानी बातों को याद करने लगे। अब राम, उसका भाई नितिन और उसके ताऊजी खुशी खुशी रहने लगे।